व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल परवरिश की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सुलेमान साहिब पूरे घर वालों के सामने अपने बेटे के लिए खड़े हो जाते हैं और घर के सारे अफराद अब दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कोई सुलेमान साहिब के साथ है तो कोई जहांगीर साहिब के साथ। जैसा कि जहांगीर की माँ, जिन्हें हमेशा अपना बड़ा बेटा ही ठीक लगता है, वो सुलेमान साहिब से नाराज़ हो जाती हैं और इन्हें बोलती हैं कि तुम्हें आखिर क्या ही ज़रूरत थी जहांगीर से बदतमीज़ी करने की। अगर तुम थोड़ा सब्र कर लेते तो तुम्हारा क्या जाता। तुमने खामख्वाह जहांगीर को गुस्सा दिला दिया और उसे नाराज़ कर दिया। मगर सुलेमान साहिब अभी भी अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि मेरा बेटा वही करेगा जो इसका ख्वाब है। ये वली की तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा, वो अपने ख्वाबों को पूरा करेगा। अपने चचा की इतनी सपोर्ट देखकर अनाया भी अब बिलाखिर अपने बाप के सामने बोल पड़ती है, मगर अभी भी जहांगीर को समझ नहीं आ रही वो गलत है। उसे लगता है कि वो जो कुछ कह रहा है ठीक है, इसे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने वली के साथ जो किया वो सही था, मेरी कोई गलती नहीं हो सकती। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वली और माया की लड़ाई तो हो चुकी है। वली को अब ये बात समझ आ गई है कि इसे माया को स्पेस देनी चाहिए ताकि माया अपने करियर पर फोकस कर सके और वली भी खुद अपने काम पर ध्यान दे सके। इसलिए वो डेली के मीटअप से थोड़ा अवॉइड करने लगेंगे। माया की पुप्पी फिर से अपने भाई के घर आ टपी है। ऐसा लगता है कि इसे और कोई काम नहीं, बस इसे भरी दुनिया में अपने भाई की बेटी को ठिकाने लगाना ही इसका असल मकसद है। इसको माया के साथ पर्सनल दुश्मनी है। वो शहीद साहब को बताती है कि वो इस बार माया के लिए एक रिश्ता लेके आई है जो कि एक सर्जन का है और वो अपने बेटे के लिए एक डॉक्टर लड़की का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो शहीद साहब के सामने माया को खूब कोसती है और बोलती है कि माया ने उसके भाई को हर जगह बदनाम कर दिया हुआ है, इसने मेरे भाई की इज्जत को खाक में मिला दिया है। मैं इसके लिए कोशिश करूंगी अगर तुम कहते हो, ताकि माया का रिश्ता आसानी से हो जाए। किस्मत आजमाने में क्या जाता है। तो शहीद साहिब की यहाँ फिर से लाल टपक जाती है और वो वली जैसे नकारा इंसान से अपनी बेटी का रिश्ता कराने की बजाय सर्जन के लिए मान गए। वो एक बार फिर अपनी बीवी के जरिए माया को प्रेशराइज करेंगे कि वो वली से बात करे। अगर फैमिली को मनाकर एक प्रॉपर रिश्ता लेकर आ सकता है तो ठीक है, वरना मुझे आपा के लाए हुए रिश्ते में कोई खामी नजर नहीं आ रही। अब ये सुनकर माया की माँ माया से बोलती है कि तुम्हारे अब्बा इस रिश्ते के लिए रजामंद हैं, इन्हें वली से ज्यादा अच्छा ये रिश्ता लग रहा है। तुम वली से बोलो कि अगर वो अपनी फैमिली को मनाकर रिश्ते के लिए ला सकता है तो ठीक है, वरना इस पर मैं तुम्हारे अब्बा को नहीं रोक सकती। तो माया ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वली से मिलकर वली को सारी सूरत हाल के बारे में बताती है। वो वली को बताती है कि उसकी पुप्पी जो रिश्ता लेकर आई है इस बार वो एक सर्जन का है और मेरे अब्बा इस रिश्ते के लिए फौरन से रजामंद हो गए हैं, इसलिए मैं इस बार कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम अपने घर वालों को मना कर ला सकते हो तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो वली ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो माया से बोलता है मैं हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आंटी से खुद बात करूंगा, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वली माया की माँ से मिलने आता है और वो उन्हें बोलता है कि आंटी मैं माया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं ये सब कुछ माया के लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो माया की माँ की शर्त सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी माँ वली को दो टोक अल्फाज में बोल देती है कि अगर वो अपने घर वालों को स्पेशली अपने बाप को मना कर रिश्ते के लिए ला सकता है तो हमारी तरफ से हाँ है, अदरवाइज फिर वो जो चाहे कर सकते हैं, हम माया के लिए जो रिश्ता है वह उसको हाँ कर देंगे। तो वली माया की माँ से बोलता है कि वो हरगिज अपने बाप के पास जाकर माफी नहीं मांगेगा और ना उनको रिश्ता लेकर आने के लिए कहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने ऐसा किया तो बाप ना सिर्फ माया और उसकी शादी नहीं होने देगा बल्कि वो वली को ताने भी देगा कि जो वो इतना अकड़ रहा था अब उसकी वो सारी अकड़ कहाँ चली गई। इसलिए वो माया की माँ को बोल देता है कि वो हरगिज अपने बाप के पास वापस माफी मांगने नहीं जाएगा। तो दूसरी जानिब सुलेमान को जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो पनाह के पास आता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। तो पनाह सुलेमान साहिब पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें उस वक्त मेरी इज्जत करनी चाहिए थी जब तुमने सबके सामने मुझे जलील किया था। तो सुलेमान पनाह को समझाता है कि हमें अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें वही करने देना चाहिए जो वो चाहते हैं, फिर वो करेंगे जो हम चाहते हैं। क्या वली माया के घर वालों को इस बार कन्विंस कर पाएगा या फिर माया का बाप माया के रिश्ते के लिए हाँ बोल